जरूर, यहाँ घमंडी शहजादी और गरीब मछुआरे की कहानी का विस्तृत फुल संस्करण दिया गया है। घमंडी शहजादी और गरीब मछुआरा। पूरी कहानी। आय घमंडी शहजादी गुलनार एक बहुत बड़े राज्य के बादशाह की इकलौती बेटी थी, जिसका नाम शहजादी गुलनार था। गुलनार हद से ज्यादा खूबसूरत थी और उसके पास दुनिया की हर दौलत मौजूद थी। लेकिन उसके रूप और शाही ठाठ बाट ने उसे अत्यंत घमंडी बना दिया था। वो हमेशा खुद को सबसे ऊपर मानती थी और गरीब लोगों से नफरत करती थी। वो अपने पिता बादशाह के सामने भी जरा सा भी झुकने को तैयार नहीं होती थी, जिसके कारण बादशाह बहुत दुखी रहते थे। गुलनार अक्सर बाजार में निकलती और किसी गरीब को देखते ही उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती। वो लोगों को उनके फटे कपड़ों या साधारण काम के लिए जलील करती। 2. मछुआरा जुबैर। उसी शहर के पास एक नदी किनारे एक जुबैर नाम का मेहनती और नेक दिल मछुआरा रहता था। जुबैर बहुत गरीब था, लेकिन उसके दिल में दया और दूसरों के लिए इज्जत कूट कूट कर भरी थी। वो रोज सुबह मछलियां पकड़ता और उन्हें बेचकर अपनी गुजर बसर करता था। एक दिन जुबैर नदी से मछलियां पकड़कर शहर के बाजार जा रहा था। तभी अचानक उसे दूर से शाही लवाजमा आता हुआ दिखाई दिया। ये शहजादी गुलनार की सवारी थी। 3. शाही अहंकार और सजा। गुलनार एक सोने की पालकी में बैठी थी और घमंड से चारों ओर देख रही थी। जुबैर ने देखा कि पालकी बहुत तेजी से आ रही है। उसने तुरंत रास्ता छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में मछलियों की बड़ी टोकरी थी और सड़क थोड़ी संकरी थी, इसलिए उसे हटने में कुछ पल लग गए। शहजादी गुलनार ने ये देखा। उसे लगा कि इस गरीब मछुआरे ने जानबूझकर उसका रास्ता रोका है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ए सिपाही, इस गुस्ताख बदतमीज को पकड़ो, गुलनार चिल्लाई। इस जुर्रत हिम्मत करने वाले की इतनी मजाल, इसे अभी के अभी मेरे सामने 50 कोड़े मारे जाएं, ताकि इसे पता चले कि शाही सवारी का रास्ता रोकने का क्या अंजाम होता है। जुबैर ने रोते हुए माफी मांगी और कहा कि वो अनजाने में देर हो गया, लेकिन गुलनार ने एक न सुनी। सिपाहियों ने तुरंत जुबैर को पकड़ा और भरी बाजार में उसे बेरहमी से कोड़े मारे गए। जुबैर दर्द से कराह उठा। जाने से पहले गुलनार ने जुबैर को देखकर जोर से कहा, तुम जैसे दरिद्र गरीब लोगों को तो इस दुनिया में रहने का भी हक नहीं है। और वो हंसती हुई आगे बढ़ गई। आईवी जुबैर की दुआ। खून से लथपथ जुबैर किसी तरह उठा। उसने अपने आंसू पोंछे। उसने आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़े और कहा, ऐ खुदा, मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, लेकिन इस शहजादी को इसकी दौलत पर इतना घमंड है कि इसने इंसानियत को भुला दिया है। मैं दुआ करता हूँ कि तू इसे जल्द ही ऐसी मुसीबत में डाल दे जिससे इसे गरीबी और लाचारी का मतलब समझ में आए। वी शहजादी पर आफत। कुछ ही दिनों बाद बादशाह के महल में एक बहुत ही अजीब वाकया हुआ। एक शाम जब गुलनार अपने कमरे में सो रही थी, तब एक भयानक काला जादूगर या कुछ कहानियों में एक शैतान महल में आया। वो शहजादी की सुंदरता और घमंड के बारे में सुन चुका था। उसने अपनी जादुई ताकत से गुलनार को बेहोश किया और उसे उठाकर एक पल में राज्य की सीमा से बहुत दूर एक घने वीरान जंगल में मौजूद अपनी काली गुफा में ले गया। सुबह जब गुलनार गायब मिली तो पूरे महल में हड़कंप मच गया। बादशाह सदमे में आ गए। उन्होंने चारों ओर जासूस और सिपाही भेजे, लेकिन शहजादी का कोई सुराग नहीं मिला। बड़े बड़े वजीर और ज्ञानी भी इस रहस्य को सुलझाने में नाकाम रहे। वीआई मछुआरा बना मुक्तिदाता। एक दिन बादशाह ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी उनकी बेटी को ढूंढ निकालेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। जुबैर ने जब ये खबर सुनी तो उसे शहजादी की घमंड भरी बातें और फिर अपनी दुआ याद आईं। उसने फैसला किया कि वो शहजादी की मदद करेगा। वो जानता था कि वो गरीब है, लेकिन उसके पास साहस और अच्छाई थी। जुबैर ने अपनी नाव ली और कई दिनों तक खतरनाक नदी और घने जंगलों को पार करता रहा। आखिरकार अपने एक पुराने निशान के सहारे वो उस वीरान जंगल तक पहुंच गया जहां जादूगर की गुफा थी। जुबैर को पता चला कि जादूगर हर रात अपनी गुफा के बाहर एक खास मंत्र का जाप करने जाता है। जुबैर ने इंतजार किया। जब जादूगर बाहर गया तो जुबैर चुपके से गुफा में घुसा। उसने देखा कि शहजादी गुलनार वहां बंदी थी और उसकी हालत बहुत खराब थी। उसने गुलनार के हाथ पैर खोले और उसे गुफा से निकालकर भागा। जादूगर को पता चला तो वो गुस्से में जुबैर का पीछा करने लगा। जुबैर ने बिना डरे शहजादी को अपनी नाव पर बिठाया और रात भर नाव चलाकर उन्हें सुरक्षित नदी पार करवा दी। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उस इंसान को बचाया जिसने उसे अपमानित किया था। 7. घमंड का टूटना। जब जुबैर थकी हारी, डरी हुई और लाचार शहजादी को लेकर महल पहुंचा तो बादशाह खुशी से रो पड़े। गुलनार ने जब देखा कि उसे बचाने वाला कोई राजकुमार या अमीर वजीर नहीं, बल्कि वही गरीब मछुआरा जुबैर है जिसे उसने कोड़े लगवाए थे, तो उसे जबरदस्त सदमा लगा। उसने अपनी जान बचाने वाले इस नेक इंसान को इतना अपमानित किया था। गुलनार की आंखों में आंसू आ गए।
उसका सारा घमंड टूट चुका था। उसने जुबैर के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। जुबैर, मैंने तुम्हें बहुत जलील किया। मुझे मेरी दौलत और हुस्न पर घमंड था। आज मुझे पता चला कि इंसान की दौलत उसका दिल होता है, ना कि उसका खजाना। तुमने मेरी जान बचाकर मुझे सच्चा सबक सिखाया है। बादशाह ने जुबैर की बहादुरी और नेक दिली देखकर उसे गले लगाया। उन्होंने गुलनार को भी माफ़ कर दिया। 8 सुखद अंत। बादशाह ने अपना वादा पूरा किया और जुबैर को मुंह मांगा इनाम देने को कहा। जुबैर ने कहा, हुजूर, मुझे दौलत नहीं चाहिए, बस आप मुझे शहजादी गुलनार का हाथ दे दीजिए। गुलनार, जो अब बदल चुकी थी, ने खुशी से हामी भर दी और इस तरह शहजादी गुलनार की शादी उस गरीब और नेक मछुआरे जुबैर से हो गई। जुबैर को महल में सम्मान मिला और गुलनार ने भी घमंड छोड़कर एक दयालु और नेक इंसान की तरह जीवन बिताना शुरू कर दिया। कहानी की सीख, मॉरल। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है और किसी भी इंसान को उसके बाहरी रूप या दौलत के कारण तुच्छ, छोटा नहीं समझना चाहिए। इंसानियत और दयालुता ही सबसे बड़ी दौलत है।